एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मेरा बचपन से शौक़ था और डेवलप हो गया था कि जो बेसिक लाइंस हैं, शेप्स हैं, उनके साथ खेलने का बहुत शौक़ था। पेन से, पेंसिल से मुझे कोई भी पेपर मिलता था मैं शुरू हो जाती थी। और काफ़ी मैं कॉमिक्स भी पढ़ती थी, तो मुझे उस तरह से कैरेक्टर्स भी बनाने का शौक़ चढ़ गया। फिगर्स बनानी शुरू कर दी, बट ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट में ही रहती थी। उस तरह से फिर मैं यूनिवर्सिटी में आर्ट्स पढ़ने गई, तो वहाँ पे हाथ को स्टेबल करने के लिए हमारी जो एक्सरसाइज होती थी वो सारी लाइन वर्क ही होती थी। स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिफरेंट शेप्स को और वेव्स वाली, तो काफ़ी और मेरा हाथ स्टेबल हो गया। फिर मैंने पेंटिंग्स भी वहाँ पे सीखी, पेंटिंग करना। और वहाँ उस दौरान ना फिर मुझे जो कलर पैलेट्स हमने सीखी थी, तो देन आई रियलाइज़ कि कॉन्ट्रास्ट कलर्स की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ। दिस आई रियलाइज्ड कि जो मेरी एक आंख है लेफ़्ट वाली, वो थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आई लाइक टू लुक एट कॉन्ट्रास्ट मोर देन जस्ट मोनोटोन्स और वन काइंड ऑफ कलर्स। तो इसलिए मैं फिर ब्राइटनेस की तरफ जाती हूँ कि कॉन्ट्रास्ट जो है ना, लाइक ब्लू अगेंस्ट रेड इज़ वेरी कॉन्ट्रास्ट, एकदम से नज़र आता है। तो मेरे पेंटिंग्स में भी ऐसी कलर्स नज़र आते हैं। और मेरे क्योंकि इस तरह से ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम मैंने वाइल बड़े होते हुए मेरा हाथ काफ़ी स्टेबल हो गया। और फिर मैं अबाउट 15 to 20 ईयर्स में मेरा इतनी ज़्यादा डेवलप हुआ है पेंटिंग का स्टाइल और आर्ट स्टाइल एब्स्ट्रैक्ट। तो गैलरीज़ को भी अप्रोच किया मैंने कि मेरा आर्ट वर्क देखें, मेरे पेंटिंग्स को अगर हम बेच सकते हैं। बट उस ज़माने में आर्ट को ज़्यादा समझा जाता था कि पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप्स हो, वेरी लाइक 5-6 सिर्फ टॉपिक्स थे जिसको कर सकते थे। उस दौरान फिर एक दरवेश डांसर्स का भी आ गया था कि वो पेंटिंग्स कर सकते हैं। बट देयर वाज नो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को उस तरह से नहीं लिया जाता था जिस तरह से मैं कर रही थी या कोई और भी सोचता था या सोचती थी, पर उसको आगे नहीं लाया जा रहा था। बहुत कंस्ट्रेंड काइंड ऑफ आर्ट स्टाइल्स होते थे। 2015 में मैंने कलरिंग बुक लॉन्च की फॉर एडल्ट्स, बड़ों के लिए, क्योंकि बचपन में तो सारे कलर्स करते हैं, मगर वो जो बड़े होते जाते हैं वो भूल जाते हैं या कहते हैं कि नहीं ये तो बच्चों वाली चीज़ है। आई वांटेड टू इनकरेज एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स कि ये इट्स अ वेरी गुड थेरेपी। जो डिप्रेशन या स्ट्रेस रिलीज़ होती है आपकी, आप बोर होते हो, आप फारग बैठे होते हो या आप जॉब पे हो, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप बैठ के ये कलरिंग कर सकते हैं। और ये सारा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इसलिए है ताकि आपको जो भी कलर आता है आपके हाथ में, कोई बॉल पॉइंट पेन आता है, पेंसिल आती है, पेन आते हैं, आप यूज़ करें। आप पेंट करना चाहते हैं आप यूज़ करें। वो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू दिस, इट्स ऑल हाउ यू वांट टू परसीव इट। तो 2015 में लॉन्च किया था और अब माशाल्लाह से अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग ख़रीदते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और उस किताब को मैंने ये भी सोचा हुआ था कि एक साइड पे प्रिंट होते हैं और परफोरेटेड होती है, ताकि आप उसको पेज को निकाल सकें। उस पेज को निकाल के आप कलर करके किसी को भेज सकते हैं, या आप खाली पेज उसको भेज सकते हैं और वो खुद ही कलरिंग करें, आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो ये एक किताब नहीं है सिर्फ, इट्स अ होल थेरेपी है, और आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं इस किताब के थ्रू। तो बहुत से लोगों ने मुझे रिव्यूज़ दिए हैं इस तरह से कि इनके घरों में लाउंज में पड़े होते हैं और कलर पेंसिल उसके साथ पड़ी होती है, किसी ने भी उठा के करनी है तो कर सकते हैं। तो मेरा जो काम था कि मैंने बना दी किताब एंड आई सेट इट आउट इन टू द वर्ल्ड, मैंने भेज दी बाहर दुनिया में, और मैं चाह रही थी कि उसके आगे कोई काम करे। तो बहुत से लोगों ने फिर मुझे बताया कि उनका काम शुरू हुआ, उनकी डिप्रेशन कम हुई, उनकी फैमिली के साथ बड़ी दोस्ती होगी बिकॉज ऑफ दिस बुक। एक बंदी ने सारे पेजेस फाड़ के अपनी फैमिली फ्रेंड्स में बांट दिए कि तुम लोग कलरिंग करो।
और एक लड़की ने अपनी फ़ोन में पिक्चर्स दिखाई मुझे कि उसने हर किस्म का रेड पकड़ा, रेड कलर पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन, पेंट्स, और एक ही पेज पे सारे वो रेड किया उसने, मगर डिफरेंट टेक्सचर्स से। एक बंदी थी जो सिर्फ ऑफिस में बैठ के कर रही थी, तो उसने सारे बॉल पॉइंट पेन से किया। देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट पीपल डिड। स्टॉल्स पे जब हम जाते हैं तो इस तरह से रिव्यूज़ मिलते हैं, और जब अब तो लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हाँ इसने कलरिंग बुक बनाई थी। बट आई वांटेड टू टेल यू कि बुक्स लॉन्च करने से पहले मैंने जब अपना काम शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस वक्त, तो मैंने बुक मार्क्स से शुरू किया था। मैंने कोई सिर्फ 2000 लगाए थे पैसे, और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, पेपर काटे, ये वो, बुक मार्क्स का शेप फाइनली निकला और किस तरीके से प्रेजेंट करना है। और मैंने एक बुक शॉप से बात की थी, तो उन्होंने कहा था हाँ डेफिनेटली करते हैं। तो उससे मैंने काम शुरू किया था कि मेरी जो पेंटिंग स्किल है बुक मार्क के ऊपर आनी चाहिए और उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूं। आई वांटेड पीपल टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि इस तरह का भी आर्ट वर्क होना चाहिए। दिस वाज 2015 में ही किया था। शॉप पे जब फाइनली रखे तो 10 बॉक्सेस थे। एक बॉक्स के अंदर 4 डिफरेंट डिज़ाइन वाले बुक मार्क्स, ज़्यादातर फिक्शनल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका आर्ट वर्क था, पेंटिंग्स की हुई थी और प्रिंटेड थे वो, फिर बाद में प्रिंट होके फोल्ड होके सारा तैयार किया गया था। और स्क्वायर है 3 बाई 3। फिर उसके अंदर 4 एनवलप्स और ये एक पूरे बॉक्स के अंदर फिट हो जाते हैं। बॉक्स भी खुद ही डिज़ाइन किया था कि दूसरों के कन्वीनियंस हो कि कैसे खोलने, और उसके ऊपर भी प्रिंट हुआ हुआ था। 10 बॉक्सेस लॉन्च किए तो माशाल्लाह 3 दिन में सारे बिक गए। फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक।